ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए यह बिल सही नहीं। उनके खर्च होंगे हज़ारों रुपए, जिसमें समय भी उनका जाएगा और वो अपना प्रमाण पत्र बनवाने में बिल्कुल असफल नज़र आएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं यह बिल क्या है। बने रहिए हमारे साथ, फुल वीडियो ज़रूर देखें, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आइए जानते हैं। जो मोदी सरकार का जो नया विधेयक आया है, यह विधेयक तीसरा है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 क्या कहता है। इसमें बहुत सारी चीज़ हैं। इसमें हमने थंबनेल में बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, यह सब चर्चा करेंगे और अपना ओपिनियन भी देंगे गवर्नमेंट को कि क्या हो सकता है इसमें बदलाव। आइए आगे बढ़ते हैं। यह विधेयक है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। भारत में जनसंख्या रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और एकीकृत डेटाबेस की ओर एक ऐतिहासिक कदम है। ठीक है, सरकार की नीति अच्छी है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। तो यहाँ पर विधेयक की पृष्ठभूमि क्या है, आओ समझते हैं। विधेयक की पृष्ठभूमि 1969 के मूल अधिनियम में बदलाव कर आधुनिक भारत की डिजिटल आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS को सुदृढ़ बनाना है। फिर आगे बढ़ते हैं। विधेयक के मुख्य उद्देश्य। विधेयक का मुख्य उद्देश्य 100% डिजिटल रिकॉर्ड, जन्म और मृत्यु के प्रत्येक रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल बनाना। यही केंद्र सरकार की भूमिका है। फर्जीवाड़े पर पूर्ण रोक, जाली प्रमाण पत्रों और फर्जी पहचान पत्रों के दुरुपयोग पर लगाम लगाना, एकल प्रमाणिक स्रोत निर्मित नागरिक दस्तावेज की सुरक्षा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना। अब आपको बता दें, हमारे भारत में पहले क्या होता था कि बहुत से व्यक्ति जिंदा होते थे, उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता था। उसके बाद वो बहुत सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाते थे सिर्फ यह प्रमाण देने के लिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। बताओ, इतना बड़ा फ्रॉड होता था हमारे भारत में। तो इसमें सुधार आएगा। और आगे बढ़ते हैं। विलंबित पंजीकरण के नियम। विलंबित पंजीकरण के नियम। प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य। यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 से 2 वर्ष की देरी से किया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। इस कड़े सत्यापन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य बिना प्रमाण के होने वाले अवैध या फर्जी पंजीकरण पर प्रभाव पर नियंत्रण। अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। हर व्यक्ति तो DM के पास जाएगा नहीं, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा सुधार करना है। या प्रोसेस जब व्यक्ति का आधार कार्ड है और हर ग्राम सभा में आंगनवाड़ी केंद्र है, तो यह सबसे पहले वहीं से वेरिफिकेशन होना चाहिए। किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो, तो वहीं से उसकी वेरीफाई प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और बाकी अंगूठा सबका होता है, अंगूठा लगा के तुरंत फेसलेस वेरीफाई करने की व्यवस्था है। जब सरकार ने उमंग ऐप में इतनी बढ़िया व्यवस्था दे रखी है, PF तुरंत जनरेट हो जा रहा है, तो क्या ये प्रमाण पत्र जनरेट नहीं होंगे। अब माना कि DM SDM का इसमें हस्ताक्षेप रहेगा, तो बहुत बड़ा जिला होता है, वहाँ से चल के एक आम आदमी अपना पूरा दिन बर्बाद करके पैसा खर्च करके DM के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनको बहुत समस्या आने वाली है इस बिल के चलते। तो बिल अच्छा है, सब डिजिटल होगा, वेरी नाइस, लेकिन इसमें एक प्रोसेस इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे किसी ऑनलाइन जन सुविधा केंद्र पे जाओ, वहीं पर अंगूठा वेरिफिकेशन फ़ोटो लेके वेरीफाई कर लो, उसके बाद फ्लो चले मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट के पास फ्लो चलेगा तो लेखपाल वगैरह हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा काम दे दो कि जाके तुम तुरंत वेरीफाई करो। तो ये सब काम करेंगे। जो सरकारी कर्मचारी मुफ्त का पैसा ले रहे हैं, उनको थोड़ा रेगुलेट करो, उनको भी थोड़ा काम दो। तो यह व्यवस्था गाँव में ही हो सकती है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आगे चर्चा करेंगे हम। तो आइए, डेटाबेस का डिजिटलकरण जो है, आधार कार्ड। अब नवजात शिशु के जन्म रिकॉर्ड का माता पिता के आधार के साथ निबंधन, एकीकरण और संचालित लिंक है। ठीक है। मतदाता सूची। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मतदाता सूची में संचालित नाम जुड़ने में मृत्यु का स्वतः हटने की सुविधा है। ये तो पहले से ही प्रक्रिया है। पासपोर्ट वाहन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड जैसी राष्ट्रीय सेवाओं के साथ रियल टाइम डेटा ये भी मौजूद है। अब हम बात करेंगे डिजिटल क्रांति का लक्ष्य क्या है।
100% केंद्रीय डेटाबेस एकीकरण, एकल विश्वसनीय डिजिटल प्रणाली। यह कानून पूरे देश में नागरिक पंजीकरण प्रणाली, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) का एक साझा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करता है। इससे नागरिकों को अलग अलग विभागों में बार बार प्रमाण पत्र जमा करने से मुक्ति मिलेगी। नागरिकों को प्रमुख लाभ क्या क्या हैं? अब इसमें क्या होगा कि फर्जी प्रमाण पत्र पर रोक लगेगी। जाली जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र की संभावना पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। एकल दस्तावेज मान्यता, स्कूल प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट के लिए एक ही जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। लक्षित लाभार्थियों तक योजनाओं के सटीक पहुँचेगी। सुगम डिजिटल पहुँच, कहीं भी डिजिटल रूप से सत्यापित प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा है। लेकिन इसमें एक है, अभी तक जो भारत में जन्म लिए होंगे उनका सबसे पहले सरकार ये काम करे, भारत में जितने भी अभी व्यक्ति जिंदा हैं, आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हैं, डाक द्वारा उनके घरों में उनका बर्थ सर्टिफिकेट सरकार स्वयं बना के पहुँचा दे। उसके बाद यह कानून लागू करे, क्योंकि हर व्यक्ति 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके जब आप बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य करेंगे तो हर एक व्यक्ति को बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना आवश्यक है, और यह बनवाने के लिए वकील 4-5 हज़ार रुपये लेता है। तो सरकार सबसे पहले पुराने कामकाज को क्लोज करे, हर एक व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, डाक द्वारा उनके घर पहुंचाए, फिर यह नियम कानून लाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुशासन और निर्माण, सटीक जनसंख्या आंकड़े, वास्तविक समय के आंकड़े सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बेहतर नियोजन में मदद करेंगे। अस्पतालों की अनिवार्य रिपोर्टिंग, चिकित्सा संस्थान द्वारा जन्म और मृत्यु कारणों सहित प्रत्यक्ष डिजिटीकरण अनिवार्य है। डेटा दोहराएं, है ना, एक ही व्यक्ति के नाम पर बहुसंख्यक पहचान पत्र बनने की समस्या स्थायी समाधान हो जाएगा। न्यूनतम कागजी कार्रवाई, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन का आदर्श कार्य होगा। प्रावधानों की तुलना, पंजीकरण का प्रारूप क्या है? पंजीकरण का प्रारूप, भौतिक कागजी रिकॉर्ड काफ़ी हद तक विकेंद्रीकृत, 100% डिजिटल केंद्रीय पोर्टल CSR, विलंबित पंजीकरण, स्थानीय स्तर पर अस्पष्ट नियम जटिलताएं, 1 वर्ष 2 वर्ष लंबित डीएम अनुमति, दस्तावेज, विभिन्न कार्य हेतु अलग अलग प्रमाण पत्र की आवश्यकता, स्कूल, वोट, पासपोर्ट हेतु एकल प्रमाणिक दस्तावेज, अन्य डेटाबेस से लिंकेज, कोई सीधा तकनीकी समन्वय, आधार, वोटर लिस्ट, पासपोर्ट से लिंक। प्रमुख चुनौतियाँ, ग्रामीण पहुँच, दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से तुरंत ऑनलाइन पंजीकरण में सुविधा हो सकती है। प्रशासनिक विलंबित मामलों में डीएम मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होने से प्रक्रिया लंबी होने की आशंका है। निजात व डेटा सुरक्षा, विभिन्न डेटाबेस के एकीकृत होने के कारण नागरिकों की निजात एवं साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल हैं। डिजिटल पंजीकरण प्रगति, 2022 भौतिक, 2023 आंशिक, 2024 CRS पोर्टल, 2025 डिजिटल एकीकरण, 2026 100% का लक्ष्य है। प्रश्न उत्तर अगर कोई आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह विधेयक कैसा है ये भी बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। मिलते हैं लोकसभा के अगले बिल पर। धन्यवाद।